गाइस, वेलकम टू लीगल लेंस। इस वीडियो में हम समझेंगे कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं या सूट फाइल करते हैं, उसमें कोर्ट फीस होता ही होता है। अगर आप कोर्ट फीस के साथ अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। तो बहुत एसेंशियल होता है और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कोर्ट फीस को कैलकुलेट करते हैं और कोर्ट फीस कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंडेटरी है कोर्ट फीस किसी केस में फाइलिंग के वक्त लगाना, तो आपको चलिए सिखाते हैं कि कैसे कोर्ट फीस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कोर्ट फीस दो टाइप के होते हैं। बाकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट अलग तरीके से फीस लेती है, पर बेसिकली कोर्ट फीस दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स कोर्ट फीस और एक होता है एड वैलोरम कोर्ट फीस। फिक्स कोर्ट फीस क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कोई भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे या सूट फाइल करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं दिल्ली में, तो उसमें ₹2 का कोर्ट फीस लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं मैट्रिमोनियल में, या सेक्शन 9 लगाते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, या बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एक फिक्स्ड कोर्ट फीस है जो हम जनरली देते हैं, कोर्ट में फाइल करते हैं। अब आते हैं एड वैलोरम कोर्ट फीस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं आपको फिक्स्ड कोर्ट फीस का एक लिस्ट दिखा देता हूँ। आप देख के, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ये है कैटेगरी ऑफ केसेस, कोर्ट फीस कितना लगेगा। तो सिविल सूट ऑफ जुडिक्शन ₹200, ₹25। ग्रैंड पिटीशन ₹15, मिसलेनियस एप्लीकेशन ₹10, आर्बिट्रेशन केसेस 34 के अंदर आप फाइल करते हैं तो ₹300, सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन केसेस ₹150, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट केसेस ₹10, सक्सेशन एक्ट ₹10, हिंदू मैरिज केसेस ₹25, सिविल अपील एज पर फीस मेंशन इन डिग्री सीट ₹10, रेंट अपील ₹15, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन ₹10, ट्रांसफर एप्लीकेशन ₹10, बेल एप्लीकेशन ₹10, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन ₹10, मेंटेनेंस अंडर 125 ₹10, क्रिमिनल रिविजन ₹10, क्रिमिनल अपील ₹10। तो ये फिक्स कैटेगरी है, यहाँ आपको इतना ही कोर्ट फीस लगाना है। अब आते हैं कि एड वैलोरम कोर्ट फीस क्या होता है। बेसिकली एड वैलोरम कोर्ट फीस होता है सब्जेक्ट मैटर, जो केस करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट के वैल्यू पे डिटरमाइन होता है कि कितना कोर्ट फीस जमा करना है। अगर आपने आपने रिकवरी का सूट डाला ₹4 लाख, ठीक है, तो इसका कोर्ट फीस कितना होगा। आपने अगर डाला, एक प्रॉपर्टी का केस किया जिसको आपने 1 BHK के फ्लैट था, आपने ₹7.5 लाख में लिया। ठीक है, बोल दो 7.5 लाख में मिलेगा नहीं, बट हाँ 7.5 लाख में आपने लिया, तो इसका कितना कोर्ट फीस होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर वैल्यू इतना ही था, आपने रिकवरी इतना कटा, तो इस पे डिटरमाइंड होगा कि कोर्ट फीस आपको कितना लगाना है। ठीक है, तो एक तरह से जो पार्टी एग्रीव्ड है, जो प्लेंटिव, उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ऑल्दो ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, जब केस आप जीत जाते हैं तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, आपको रिफंड मिल जाता है। एक एप्लीकेशन लगा के हम वापस ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं एक गूगल पे, यहाँ हम डालेंगे कोर्ट फीस चार्ट दिल्ली। ऑल्दो ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट आप अगर दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी जो डायरी में हम मेंटेन करते हैं केसेस डेट्स, उसमें आगे या पीछे ये होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि ₹4 लाख के लिए आपको ₹6,248 देना है। ठीक है, और अगर मान लो चार लाख रुपए का सब्जेक्ट मैटर वैल्यू है तो आपको 6,248 देना है। अगर उससे ऊपर है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें लिखा है एंड द फीस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 48.80 फॉर एवरी ₹5,000। ठीक है, तो ₹5,000 आपको हर ₹48.80 ऑफ हर ₹5,000। मतलब 4,05,000 के लिए, अगर मान लो आपने सूट सब्जेक्ट मैटर रिकवरी आपने डाला ₹4,05,000, तो 4 लाख के लिए तो इसने 6,248 दे ही दिया है। अब ये 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा डाला उसके लिए आपको ₹48.80 देना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं, जैसा कि ₹7 लाख है, तो 4 लाख के लिए तो इसने दे दिया है 6,248। अब ये 4 लाख और 7.5 लाख में 3,50,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3,50,000 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं कि 4 लाख के लिए ₹6,248 हो गया। अब 5K के लिए आपको ₹48.80 देने हैं। ठीक है, तो ₹1 लाख में, 1 लाख सब्जेक्ट मैटर में 25K होगा। 5K, तो 20 × 5K के लिए ₹48.80। तो इसको आप इंटू कीजिएगा तो ₹976 आएगा। चलिए करके देखते हैं।
चलते हैं। तो 48.80 इंटू 20 इक्वस टू 976, ठीक है। 976 रुपये जो है वो 1 साल के लिए, 976 रुपये 1 लाख के लिए, ठीक है। ये कोर्ट फीस हो गया। क्योंकि अब ये डिफरेंस 3,50,000 का था, तो 976 इंटू 3, और जितना अमाउंट आएगा, और क्योंकि 50,000 और है तो उसमें 488 और ऐड हो जाएगा 50K के लिए, 50K के लिए 48, तो 976 इंटू 3 कर लेते हैं, इंटू 3 इक्वस टू 2928 प्लस 50,000 के लिए प्लस कर लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 488 इक्वस टू 3416, 3400। तो इसमें अगर आप टोटल ऐड कीजिएगा तो इन इक्वल प्लस 488, तो आपको आएगा 3416। यहाँ 4 लाख के लिए इतना था, फिक्स था। 3.5 लाख के लिए 3416। ये अगर आप टोटल ऐड कीजिएगा तो अब कितना अमाउंट आएगा, तो 14, 6, 814, 1, 4, 5, 1, 6, 4, 2, 6 और 6, 3, 9, 76, 64, ये हो गया कोर्ट फीस फॉर कितना के लिए, 7,50,000 के लिए 7664। ये हो गया एक कैलकुलेशन, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कोर्ट फीस। अब चलते हैं ऑनलाइन जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं गूगल पे, डालते हैं कोर्ट फीस कैलकुलेटर दिल्ली, ठीक है। यहाँ आ गया, ये हम पहले डालेंगे यहाँ स्टेट, ये देख लीजिए क्या डाला हमने, कोर्ट फीस कैलकुलेटर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली डाली हमने। कोर्ट फीस अमाउंट कितना था, 7,50,000, 7,50,000 समझ किया मैं, 9664 आ गया। छियानवे चौंसठ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम कोर्ट फीस कैलकुलेट। अब ये 4 लाख के लिए फिक्स है 6248, उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा लीजिएगा तो उसमें अब 1 लाख के हिसाब से जोड़ते जाइए, 976 है, मान लीजिए 20 लाख हो गया, तो 16 लाख, 16 लाख के लिए 976 आप करिएगा, ये ऐड करके, और 4 लाख में 6248 को ऐड करिएगा, ये कोर्ट फीस आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं कोर्ट फीस, ये तरीका है कोर्ट फीस कैलकुलेट करने का। और दो गूगल पे कैलकुलेटर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, पर ऑथेंटिसिटी तभी मिलेगा जब अपने आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।